वेलकम बैक थ्रिल लवर्स टू चैनल थ्रिल लवर्स। कथियों और सूत्रों से पता चला है कि थ्रिल लवर्स में वो थ्रिलर वाली बात नहीं रही। यहाँ भूतों की बेपरवाहियों और लोगों की बचकानी हरकतों पर चर्चा चलते रहता है। हॉरर मूवीज मजाक बन चुकी है और उन सब के पीछे हाथ है सिर्फ मेरा, क्योंकि मैं भूतों को सीरियसली नहीं ले पाती और ना ही किसी सीरियस चीज़ को। तो सीरियस ना होते हुए मजाक मजाक में चलिए जानते हैं एक हॉरर मूवी जिसका नाम है द वेल, जो कि वेरी वेल है। स्टोरी अच्छी है, बहुत ड्रामे हैं और एक इटालियन हलवाई। कभी इंडिया में हलवाई देखा है? इसके जैसा पेट होता है उसका। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है 1993 में, जहां एक लीसा नामक लड़की जो एक पेंटिंग रिस्टोरर है, बस से जा रही थी फिलाडेल्फिया से संबूची तक एक पेंटिंग रिस्टोर करने। उस पेंटिंग को लीसा के पिताश्री ठीक करने वाले थे, लेकिन उन्हें पता था कि वहां भूत है, इसीलिए वो भेज देते हैं अपनी बेटी को। रास्ते में 3 ट्रैवलर्स बस में चढ़ते हैं जो कि बायोलॉजिस्ट थे और इत्तेफाक से संबूची जा रहे थे वहाँ के लोकल जानवरों को देखने। इनका नाम था ट्रेसी, टोनी और मैडिसन। इनके नाम को मिला के टीटीएम बनता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस टाइम पास के लिए था। अब ये चारों भयानक रातों के बीचों बीच पहुंचते हैं संबूची में, जहां लीसा घूमने के लिए सबको इनवाइट करके अपने रास्ते चली जाती है। लीसा को जाना था मलवीसी मैंशन, जिसके लिए वो सुबह तक बस स्टॉप पे वेट करती है। बस स्टॉप में बैठी बोर हुई लीसा के पास आता है मार्कस, जो कि लीसा के पैसे बचाकर उसका सामान उठाकर उसे चलाते चलाते पहुंचा देता है मेलवीसी मैंशन तक। पूछो क्यों? क्योंकि उसी मैंशन के सामने उसका पब था और सामान उठाने के बहाने वो उस पे बिना गाली खाए लाइन मार सकता था। अब चेयर पे बैठी लीसा के पास आती है मेलवीसी मैंशन की मालकिन मलवीसी और लीसा को लेके पेंटिंग दिखाती है, जो घर में एक आग लगने की वजह से कालो पड़ गया था। लीसा को वो पेंटिंग 2 हफ्तों में ठीक करना था, क्योंकि वो पेंटिंग लंदन के एक एक्सक्लूसिव आर्ट गैलरी में जाने वाली थी। तो लीसा उसी रूम में रहने के लिए कहती है ताकि वो काम जल्दी ख़त्म कर पाए। अब लीसा लग जाती है काम पे, पर पहली डिस्टर्बेंस करती है एक लड़की की आवाज़, जो कि गा रही थी बाहर बालकनी में। वो जब उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अब हमको दिखाया जाता है टीटीएम को। क्या मतलब टीटीएम क्या है? टोनी, ट्रेसी और मैडिसन। इतनी जल्दी भूल गए? बादाम खाया करो। तो ये तीनों जंगल के बीचों बीच कैंप लगा के जंगल में कैमरा और माइक लगा के आके चैन से सो रहे थे। तभी टोनी को स्पीकर पे सुनाई देती है एक आवाज़। टोनी अकेले जाके देखता है तो शायद वहाँ के लोकल जानवर उसकी चीखें निकाल देते हैं। इन चीखों को सुन के मैडिसन जाती है इन्वेस्टिगेट करने, जहाँ उसे मिलता है टोनी का खूनी कैप। तो मैडिसन आती है ट्रेसी को वार्न करने की बाहर मत निकलना, बट तभी उन दोनों को कोई बेहोश कर देता है। कृपया ध्यान दें, अनजान जगहों के जंगल में कैंप लगाकर ना सोएं, क्या पता आपको डेंगू वाले मच्छर काट ले। अब तीनों को होश आता है तो वो तीनों होते हैं अलग अलग सेल्स के अंदर, जहां सामने होता है फिल्म के टाइटल वाली वेल और एक पहले से रखे हुए उल्टी करता हुआ आदमी। इसका नाम मुझे नहीं पता, तो ये आदमी है कौन है तू। फिर सीन आता है लीसा पे, जहाँ काम जोरों शोरों से चल रहा था, पर तभी मलवीसी आके कहती है कि रात के 9 बजे डिनर करने आना, मैं और मेरी बेटी जूलिया के साथ। यहाँ लीसा को पता चलता है कि बालकनी में रफू चक्कर होने वाली जूलिया थी। डिनर में जब जूलिया को लीसा स्कूल के बारे में पूछती है तो जूलिया फिर से रफू चक्कर हो जाती है गुस्से से। कृपया नोट करें, किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स के सामने स्कूल के बारे में पूछने से उन्हें मौत आ जाती है। तभी मलवीसी बोलती है कि वो दोगली है। दोगली यानी डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसी वजह से मैंने उसका स्कूल छुड़वा दिया। अगर अपरिचित होकर किसी को पीटने लगे तो। बात तो सही है। अब फिर हम उन तीनों ट्रैवलर्स पे आते हैं, जहां उनके वहां आता है पेटू हलवाई वाला, जिस पे टोनी चिल्लाते रहता है कि अबे मोटे, खुद की मिठाई खुद खा लेता है क्या, चल डाइटिंग कर। पेटू हलवाई उसे इग्नोर मार के टाइटल वाली वेल में डालता है एक बाल्टी, जिसमें पानी नहीं आता। टोनी फिर से कहता है, अबे मुझे देख, मैं कितना फिट हूँ, एक घूसा मारूंगा ना बत्ती सी गिर जाएगी मोटे। अब जब ईगो पे बात आती है, पेटू हलवाई गुस्से में आके टोनी को पीट के अधमरा करके उसको काट कूट के टाइटल वाली वेल में डाल देता है। कृपया फिर से ध्यान दें, बॉडी शेमिंग अच्छी बात नहीं होती। अब फिर हम आते हैं लीसा पे, जो पेंटिंग रिस्टोर करते करते पेंटिंग में देखती है एक डेमन को। अब डेमन के आंख पे वो स्कैपल की मदद से धूल मिट्टी निकालती है, तो डेमन गुस्से से उसका हाथ काट देता है और उसका खून पी जाता है। अब हाथ कटे लीसा को दिखता है उसका बाप, जो उसको कलंक बता के अपनी गर्दन काट देता है, पर वहाँ कोई नहीं होता।
अब फिर हम उस सेल में आते हैं जहाँ कौन है तू एक स्टील की मदद से नाली साफ कर रहा था। मेडिसन पूछती है कि क्या तुम वहाँ कमोड लगाओगे या सीधा वहीं बैठ जाओगे। तभी वो स्टील टूट जाता है और कौन है तू बोलता है, मैं पागल दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं, मैं यहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोद रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रिजन ब्रेक देखी है। ये सुन के हेल्पर मेडिसन उसे अपना पॉकेट स्क्रू ड्राइवर देती है जिससे वो वापस खोदने लगता है। अब सोती हुई लीसा के पास कोई लंबे हाथ वाली टकली भूत आती है जो उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है, पर यह तो एक सपना था जो लीसा देख रही थी बैठ बैठ के। पर पेंटिंग में वो टकली भूत अपने गंजे होने की वजह से परेशान दिखती है। तभी उसके पास आती है जूलिया जो कहती है कि ये पेंटिंग कर्स्ड है और वो टकली भूत का नाम दोरखा है। वो इसी घर में रहती है और अगर तुम इस पेंटिंग को ठीक करोगी तो तुम मारी जाओगी। और फिर से 9-2-11 हो जाती है। पीठ पीछे लीसा कहती है, कोई इसे बोनवीटा पिलाओ यार। अब लीसा आती है पब में, मिलती है मार्कस से और बताती है जूलिया के बारे में, पर मार्कस लीसा को थोड़ी बच्ची हो क्या कह के काम पे मन लगाने को कहता है। अब हम आते हैं पेटू हलवाई पर जो फिर से कुएं में बाल्टी फेंकता है, पर इस बार पिंकी के पैर में ठोकर खाया भूत अपने हाथ का नस काट के ब्लड डालता है बाल्टी में और इस पागल दीवाने का नाम होता है गोरान। पर गोरान को मरना नहीं है, उसे तो पिंकी के प्यार में जीना है। इसीलिए पेटू हलवाई उसके खून रिकवरी के लिए इंसानों को मार के उसमें डालते रहता है। इस बार बारी होती है कौन है तू आदमी का, पर हेल्पर मेडिसन उसके काम में किसी को टांग अड़ाना नहीं देना चाहती थी। तो मेडिसन अब पेटू हलवाई को कैरी मिंटी की 200 वाली मिठाई के ताने मारती है। तो इस भद्दे मजाक से गुस्सेल सांड मेडिसन के हाथ को तोड़ के, उसकी आंख फोड़ के, उसके चिथने निकाल के उस कुएं में डाल देता है। गोरान का खून निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल था तो वो उसकी अंतड़ियों को निकाल के नूडल समझ के खा लेता है। अब रोमांटिक कपल्स को देख के जेलसी में रो रही जूलिया के पास आती है लीसा और पूछती है, बला कर रही हो? तो जूलिया कहती है कि मेरा प्यार अधूरा रह गया मेरी माँ की वजह से, और बिचिंग करने लगती है अपनी माँ के बारे में। मलवीसी ये सुन लेती है और बाहर जाकर लीसा को बोलती है कि उसे सिर्फ बूढ़े पसंद आते हैं, इसीलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कौन है जो 13 साल की लड़की को डेट करना चाहेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब लीसा मलवीसी को पेंटिंग के बारे में पूछती है जो जूलिया बोल रही थी, पर उसकी मम्मी उसको फालतू बात बोल के टाल देती है और काम खत्म करने को कहती है। अब तूफानी रात में सोई हुई लीसा के पास आती है ट्रेसी व्हील चेयर में टोनी को लेके और कहती है कि उसे बचा ले। डर के मारे लीसा आती है कहाँ? मार्कस के पास, और कहती है कि छोड़ जाऊं तो पेनल्टी लगेगी, यहाँ रहूं तो भूतों की शिकार बन जाऊंगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लीसा कहती है कि मुझे उन 3 ट्रैवलर्स के साथ घूमने जाना है, क्या वो यहाँ आए थे? तो मार्कस कहता है बहुत आई घूमने वाली, चल काम पे वापस लग। मलवीसी से ज्यादा चिंता तो इसे है। अब लीसा पिल लेके सुनती है बाथटब में एक आवाज और वहाँ जाके देखती है मेडिसन को जो उसी हालत में उसे हेल्प मांगती है। डर के मारे भागने वाली लीसा टकरा जाती है मलवीसी से जो नल बंद करके लीसा के पिल्स को ड्रग्स बोल के उसे गालियां देने लगती है कि काम जल्दी खत्म करो नहीं तो पेनल्टी ज्यादा लगेगा। इस तरफ कौन है तो आदमी नाला खोल के अंदर जाने की कोशिश करता है ट्रेसी को ये बता कि वो वापस जरूर आएगा, पर नाली में घुसते ही गोरान उसे पकड़ के वही खाना शुरू कर देता है। अब हम आते हैं मलवीसी पे जो पेटू हलवाई से आए पागल आशिक का खून पी रही थी और पीछे होती है दोरका। पूछो क्यों? क्योंकि प्यार अमर होता है और जवान भी, और प्यार का खून पीने से आप 500 साल तक अमर और जवान रहोगे, इसीलिए अपने प्यार का खून जरूर पिए। इस तरफ लीसा के पास आती है जूलिया जो कहती है कि इस पेंटिंग को 1493 में बनाया गया था। उन्होंने बिली नाम के लड़के को उसमें सैक्रिफाइस कर दिया जिससे उन्होंने गोरान को कैप्चर कर दिया और उसका खून चूसना शुरू कर दिया फॉरएवर यंग रहने के लिए। आज रात फिर से लाल मून निकलेगा, तो अगर लाल मून की लाइट इस पे गिरी रात के 12 बजे से पहले तो ये गोरान के प्यार के खून से और 500 साल तक जवान रहेंगे। लीसा कहती है अच्छी कहानी बनाती हो, तो जूलिया कहती है 3 ट्रैवलर्स बलि चढ़ रहे हैं, एक लड़का, एक काली औरत और एक सफेद बालों वाली औरत। ये सुन के हक्का बक्का हुई लीसा पूछती है कि वो कहाँ है। जूलिया उसे उस जगह के अंदर जाने के रास्ते तक ले जाती है जहाँ वो देखती है पेटू हलवाई को। जूलिया मलवीसी के पास चली जाती है क्योंकि वो उसे ढूंढ रही थी। अब लीसा एक औजार उठा के चलती है पेटू हलवाई के पीछे पीछे। पेटू हलवाई को लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है और तभी लीसा कुछ गिरा देती है और डर के मारे घुस जाती है सड़ी हुई हाथ और पैरों के बीच।
अब ये सांड आके देखता है पर वहाँ कोई नहीं मिलता और वो वापस चला जाता है गोरान का खून निकालने। अब सेल में सिर्फ बची थी ट्रेसी, पर कौन है तो आदमी की चिंता ना करते हुए पेटू हलवाई जाता है ट्रेसी के पास अपनी हवस मिटाने। पर ट्रेसी को ठरकी पेटू आदमी पसंद नहीं आता और वो पेटू हलवाई के नन्हे शहजादे को मार के करती है निकलने की कोशिश, पर गिर के सिर फुटवा के हो जाती है बेहोश। और होश आने पर पेटू कहता है, बहुत घमंड है उसे अपनी खूबसूरती पर, ऊपर से 25 रुपए के नखरे, 50 रुपए की ओवर एक्टिंग, हमने बहन बोलकर बात ही खत्म कर दी। कह के एक गरम किया हुआ चाकू उसके मुंह पे मार देता है और ट्रेसी को कुएं में फेंकने जाता है। पर तभी लीसा आके अपने औजार से पेटू को मार के आधी गिरी हुई ट्रेसी को बाहर निकाल के भागने लगती है, पर ट्रेसी के नंगे पैरों में घुस जाती है एक कील। फिर भी बचते बचाते दोनों दौड़ने लगते हैं। अभी पेटू को कौन है तो आदमी की याद आती है और वो उसके सेल में जाता है। देखता है कि वो मर चुका है और पीछे होता है गोरान। वो खुद को उसके हवाले कर देता है और गोरान उसको भी खा लेता है। अब भागम भाग वाले लीसा और ट्रेसी के पास पहुंचता है मार्कस एक क्रॉसबो लेके, और भोली लीसा को लगता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर मार्कस आरो मार के ट्रेसी को लटका देता है और लीसा को ले जाता है बाकी बचे पेंटिंग को रिस्टोर करवाने। अब पेंटिंग साफ करते करते लीसा को उसमें दिखते हैं मार्कस और मलवीजी, पर तभी आ जाती है जूलिया जो गैसोलीन से पेंटिंग जलाने की धमकी देती है और पेंटिंग को बचा रहे मार्कस के मुंह में गैसोलीन डाल देती है। पर मलवीजी के हुक्म से मार्कस क्रॉसबो दे मारता है लीसा पे, और तभी रात के 12 बजे रूप की शहनाई बजने से पहले लाल मूल निकल जाता है और उन सब का पिया हुआ गोरान का फॉरएवर यंग ब्लड एक्सपायर हो जाता है और सभी मर जाते हैं इंक्लूडिंग जूलिया। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। अब आता है गोरान जिसे लीसा पेंटिंग में मलवीजी के हाथ पे रखे बुक से अगड़म बगड़म स्पेल पढ़ के उसे कब्जे में कर देती है। अब हम 30 साल बाद वाले लीसा को देखते हैं जो कि अभी भी जवान है फॉरएवर यंग वाली ब्लड पी के। उसके पास प्राइम मिनिस्टर की वाइफ आई होती है फॉरएवर यंग वाली ब्लड लेने, और लीसा अब बिच करके देती है बोल के जाती है नीचे, और हम देखते हैं कि लीसा गोरान को बिना ब्लड दिए उसका खून चूस रही है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो फिल्म ठीक ठाक है, इसकी रेटिंग भी ठीक ठाक है और वगैरह वगैरह। अब मैं चली आने के लिए और एक एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी की भी बॉडी शेमिंग ना करें, हो सकता है वो आपको पछाड़ डाले। और हाँ, फॉरएवर यंग रहने के लिए अपने खुद के प्यार का खून पिए, ना कि दूसरों के प्यार का।